नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात बिहार के सियासत की, तो बिहार के सियासत में शहमात का खेल शुरू हो गया है। महागठबंधन का कुनबा 2024 के चुनाव से पहले बिखरता दिख रहा है, तो वहीं बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ता दिख रहा है। जो लोग नीतीश और महागठबंधन से नाराज थे, वो अब धीरे धीरे या तो बीजेपी में आ गए या बीजेपी के करीब हैं। कल नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देकर संतोष सुमन ने सीएम नीतीश को बड़ा झटका दिया। अभी संतोष सुमन की पार्टी क्या करेगी, इसका स्टैंड साफ नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि संतोष सुमन एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इसके पहले आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश के बेहद करीबी थे, वो अब बीजेपी में हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी बीजेपी के करीब बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी 2024 में बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी का जो अभी समीकरण दिख रहा है, वो नीतीश कुमार और महागठबंधन पर भारी नजर आ रहा है। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के खिलाफ मोदी का फॉर्मूला तैयार है? क्या बिहार में लौकुश, दलित, महादलित और अति पिछड़ा के वोट महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के पाले में चले जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए फिर बिहार में क्या 2019 वाली सफलता दोहरा पाएगा? तो नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग हो गए हैं, और इसलिए सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस तरह से बिहार में लौकुश, महादलित और अति पिछड़ा के वोट महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के पाले में चला जाएगा? और इस सवाल पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसका आकलन करने में जुटा हुआ है। जब महागठबंधन बना तो बहुत सारे पात्र जो इधर से उधर हो रहे हैं, वो उन दिनों भी नहीं थे। उन्होंने भी भाग आजमाई थी महागठबंधन से अलग हट कर। परिणाम क्या मिला? और एक बात जान लीजिए, आरसीपी सेना कोई नेता नहीं है तो बादशाह भी नेता नहीं है। जो सबने देख ली है 15 में, राजद और जदयू कांग्रेस का गठबंधन को, सीपीआई सीपीएम माले भी है, बाकी लोगों के पास वोट कहां है, ये वजूद कहां है? नीतीश कुमार जी को अब राजनीति में निर्गुण गाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जितने लोग उनके साथ थे और जिनके भरोसे नीतीश जी की राजनीति थी, वो सभी तो नीतीश जी से दूर चले गए। जीतन राम मांझी दूर चले गए, चिराग पासवान दूर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा दूर चले गए, भीम सिंह चंद्रवंशी दूर चले गए। आज उनके निकट है कौन? और जो लोग निकट हैं, क्या नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में एक वोट भी दिला सकते हैं क्या नीतीश कुमार जी को? मांझी जी 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे 20 सीटों पर, सिर्फ एक सीट निकाल पाए थे अपनी। 19 उम्मीदवार उनके हार गए थे। देखिए, जो मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी हैं, इस तरह के तमाम लोग 1%, आधा % वोट बैंक के साथ पूरी राजनीति को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। जहां तक सवाल है कुछ नेताओं के जदयू छोड़ के जाने की, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जनता दल यूनाइटेड लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और उन लाखों कार्यकर्ताओं को माननीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत में पूर्ण विश्वास है। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के खिलाफ मोदी का फॉर्मूला तैयार है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाल के दिनों में नीतीश के करीबी कई लोग उनसे छिटक कर या तो बीजेपी में आए हैं या बीजेपी के करीब हैं। उनमें से प्रमुख हैं आरसीपी सिंह, जो अब बीजेपी के सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और मांझी की पार्टी बीजेपी के करीब है, और इन तीनों के संकेत बीजेपी के साथ जाने के हैं। तो कभी ये नीतीश के करीबी हुआ करते थे और आज बीजेपी और बीजेपी के साथ हैं। तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या यह माना जाए कि नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है?
क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी साथ आए तो नीतीश के कोयरी कुर्मी वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करेगी और यह वोट बैंक नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जीतन राम मांझी अगर साथ आते हैं बीजेपी या एनडीए के तो महादलित वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी। बात अगर हम पशुपति पारस और चिराग पासवान के साथ आने की करें तो दलित, खासकर पासवान वोट बैंक में बीजेपी या एनडीए बड़ी सेंधमारी करेगी और मुकेश सहनी अगर साथ आते हैं तो सहनी वोट बैंक, मल्ला वोट बैंक में सेंधमारी होगी। तो इस तरह से नीतीश कुमार की जो वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग है वो खराब हो सकती है और जिस तरह से जो समीकरण बनते दिख रहे हैं उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी की ताकत सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी इन्हें साध ले तो 2019 वाला करिश्मा दोहराना मुश्किल नहीं होगा और हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। अब इस ताकत को समझिए। बिहार में लंबे समय से दलित और महादलित अलग अलग वोटिंग करते रहे हैं। पासवान वोटों के सहारे एलजेपी सियासत करती रही है तो बाकी दलित जातियों का वोट अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच बंटता रहा है। एलजेपी के दोनों धड़ों की बात करें तो पशुपति पारस पहले से ही एनडीए के साथ है और अब चिराग पासवान भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मांझी भी अगर महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए के साथ आते हैं तो बिहार में लंबे समय के बाद दलित वोटर्स एक साथ खड़े नजर आएंगे और ये वोट अगर एनडीए के पाले में जाता है तो 2019 का करिश्मा दोहराया जा सकता है। और इधर दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली में यह बैठक होगी जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। इनके अलावा पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और सुशील मोदी समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी की जा रही है उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर भी यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और इसकी रूपरेखा तैयार करने को लेकर भी बात तो हो सकती है। इतना ही नहीं, बिहार में एनडीए को और मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे एनडीए का कुनबा बढ़ाया जाए, इस पर भी मंथन होने की संभावना है। नीतीश कैबिनेट से मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बीजेपी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान को साथ लाने का खाका तैयार कर सकती है। दोपहर बाद 3 बजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार से रिलेटेड तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। खासतौर से जो सियासी माहौल है इस वक्त उस पर चर्चा होगी। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह होंगे, सुशील मोदी होंगे। तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें चर्चा होगी बिहार में किस तरह की रणनीति बनाई जाए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। खासतौर से जो महागठबंधन है उसमें कई दलों पर बीजेपी की नजर है। खासतौर से जीतन राम मांझी को लेकर के नजर थी और जीतन राम मांझी की तरफ से जो कल बयान आया, जिस तरह से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से, उसके बाद जेडीयू आरजेडी की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन का वो हिस्सा नहीं है, तो एक संकेत बिल्कुल साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जीतन राम मांझी की भी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई हैं। बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान भी साथ रहें और मुकेश सहनी को भी लाने की तैयारी चल रही है, उनसे भी बातचीत चल रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के। तो तमाम अलायंस को लेकर के चर्चा और इसके अलावा आगे लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटें कैसी जीती जाए इसको लेकर के तैयारी चल रही है। और खासतौर से 23 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, उस बैठक से पहले एक रणनीति बनाई जा रही है कि हम इस बैठक की काट के तौर पर कैसे सामने आए, क्या लेकर के आए। खासतौर से जो चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून के बाद बिहार दौरे पर जा सकते हैं। जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसके तहत एक बड़ी रैली का आयोजन हो सकता है जिसमें मोदी शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेगी और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी तैयारी है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर दोपहर बाद जो बैठक होगी उसमें बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और साथ में बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो भी मौजूद रहेंगे। इन बिंदुओं पर आज स्ट्रेटजी बनेगी।
कैमरामैन बीनू के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।